जो मुर्गी पाल रहे हैं, जो मुर्गी पालक हैं, उनको तो कारोबार करना है, बिजनेस करना है। अब मुर्गियों में बीमारी बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर एक मुर्गी बीमार हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जितने वहाँ की मुर्गियाँ हैं, सब में वो बीमारी आ सकती है। अगर मुर्गी मर जाती है तो ये खतरा पैदा हो सकता है कि पूरे फार्म की मुर्गियाँ एक-एक करके मर जाएँ। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि मुर्गियों को बचाने के लिए, जैसे हम इंसान हैं, हमें जब ज़रूरत होती है तब हम दवा खाते हैं, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, जिस मुर्गी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं भी है, उसको भी जो दाना है मुर्गियों का, उसमें वो एंटीबायोटिक दवा डाल देते हैं कि जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनकी मुर्गी सुरक्षित रहेगी, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, बची रहेगी। अब वो ये खतरा नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो सबको इस तरह से खतरनाक एंटीबायोटिक दाने में खिला रहे हैं, तो वो जो अंडा हो रहा है, वो जो दाना खा रही हैं मुर्गियाँ, उसी से अंडे में एंटीबायोटिक जा रहा है, क्योंकि आप अंडे में तो किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगा नहीं सकते, अंडा फ़ौरन फूट जाएगा। तो ये जो दाना है उसी से एंटीबायोटिक जा रहा है। अब सरकार ने कहा है कि सब तरफ जांच होगी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमको कुछ सेफ अंडे खाने को मिले। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक है, जांच तो होगी। अब जांच के बाद कितना सुधरते हैं ये जरूर देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत बनी रही आप रुचि हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां नकली के खिलाफ असली कार्रवाई को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन होगा। सीएम योगी ने अफसरों को क्लियर आदेश दिया है कि खाद वितरण में कोई भी गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर किसानों को नकली के फेर में नुकसान हुआ तो उसकी जवाबदेही तय होगी। खाद की दुकानों में औचक निरीक्षण कर कालाबाजारी पर रोक लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। इधर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। दिल्ली के AQI में अभी भी बहुत प्रदूषण है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ और सख्ती बढ़ाई है। ग्रैब 4 के नियम भी पहले से ही लागू हैं। इसके साथ ही सरकार ने बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते BS6 डीजल के नीचे के सभी वाहनों को 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया है। केवल दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकेंगी। कोहरे और प्रदूषण की डबल मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली का हाल इस वक्त बेहाल है। दिल्ली की हवा में लोगों का दम घुट रहा है। बीते कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है। इस वक्त दिल्ली में क्या हालात हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा देखने को मिल रहा था और उसके बाद जो ग्रैब 4 के जो नियम हैं वो दिल्ली सरकार ने लागू किए हुए थे और इन दोनों ही कारणों की वजह से राजधानी दिल्ली में जो स्मॉग है उसमें कमी आई है, यानी पॉल्यूशन में कमी आई है। हालांकि पॉल्यूशन अभी भी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें औसतन दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 300 से ज्यादा अभी भी बना हुआ है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है, लेकिन इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहां पर भी आपको तस्वीरें दिखा दें तो आप अभी भी जो है प्रदूषण की एक लेयर हवा में साफ देख सकते हैं। जो सफेद रंग की लेयर है, दरअसल ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है और कर्तव्य पथ पर से जो है राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिखाई देता था, लेकिन जो स्मॉग है उसकी चपेट में आने की वजह से जो है राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाएं तो इंडिया गेट के आसपास भी आपको जो है स्मॉग की जो लेयर है वो हवा में आसानी से आप देख सकते हैं।